तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ट्रेंडी टॉक्स विद मोदिता और आज मैं बात करूंगी बिग बॉस के वीकेंड के वार की, जहां पर सलमान खान ने लोगों की जमकर वाट लगाई है। जी हाँ, इसमें सबसे पहले नाम आता है बशीर अली का। बशीर अली ने जहां घर में जिस तरह से हंगामा खड़ा किया था, जिस तरह से लोगों से आर्गुमेंट कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि किसकी कॉपी कर रहे, कई लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय की कॉपी कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये अविनाश मिश्रा जैसे हरकतें कर रहे हैं। तो बशीर अली जो कर रहे थे घर में, वो वाकई में फेक लग रहा था। और आपको क्या लगता है कि बशीर अली जो कर रहे थे वो सच में किसी की कॉपी है या फिर ये उनकी खुद की पर्सनालिटी है? लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है कि वो बेमतलब के जो हर किसी के झगड़े में घुस जाना, हर किसी से लड़ाई करना, और अभी नेहल से भी बातचीत कर रहे थे कि देखो मैं आप तुम्हारे झगड़े में शामिल नहीं होऊंगा। तो इस वजह से बशीर अली काफी फेक मुझे लग रहे थे। बाकी आप लोगों को क्या लग रहे थे, आप जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे सलमान खान ने वोट लगाई है तानिया मित्तल की। अब तानिया मित्तल के बारे में क्या ही कहें, तानिया मित्तल को तो आप लोग सब जानते हैं कि वो अपनी जैसे पर्सनालिटी शो ऑफ कर रही है बिग बॉस के घर में। वो काफी सबको फेक ही लग रहा है कि मुझे बॉस बुलाओ, मेरे पापा मुझे ये देखेंगे करते हुए तो काफी हर्ट होंगे। तो बहुत सारे उनके जो टैंट्रम है वो बिग बॉस के घर वाले नहीं सह पा रहे हैं या उनसे हजम नहीं हो रहा है। अश्नूर के साथ उनकी खट्टी मीठी जो भी नोक झोंक है, तो वो भी तानिया मित्तल के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। इसमें नो डाउट तानिया मित्तल जब से बिग बॉस के घर में आई हैं तब से वो लाइमलाइट लूट रही हैं, चाहे वो फेक पर्सनालिटी के जरिए ही। लेकिन तानिया मित्तल पूरी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह खबरों में बनी रहे, और ऐसा ही हो रहा है कि तानिया मित्तल कुछ भी करती हैं, चाहे घर में झाड़ू भी लगाती हैं तो भी वो खबर में बनी रहती हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन है इस बार बिग बॉस में जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आपको शॉकिंग लगेगा लेकिन ऐसा ही है। भले वो घर में कोई काम नहीं करते हो, कभी कभी दिख जाते हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और वो कोई और नहीं, वो है अभिषेक बजाज। जी हाँ, अभिषेक बजाज जो हैं ट्रेंड कर रहे हैं नंबर 1 पर, क्योंकि उनके फैंस चाह रहे हैं कि वो विनर बने। फिलहाल अभिषेक बजाज काम चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा हाल ही में कैप्टेंसी टास्क में भी वो बशीर अली के साथ फिजिकल होते हुए नजर आए। भले ही वो ये टास्क ना जीत पाए, लेकिन उन्होंने भले ही घर वालों का दिल ना जीता हो, लेकिन बाहर फैंस का जो दिल है वो बेहतरीन तरीके से जीता है। अब बात करते हैं एक और खबर की जो आपको हैरान कर देगी। जो सलमान खान का जो वीकेंड का वार आने वाला है, जो पहला वीकेंड का वार होने वाला है, इसमें किसी की एलिमिनेशन, कोई बिग बॉस के घर से आउट होने की संभावना बेहद कम है। क्योंकि हमेशा की तरह हम लोगों ने देखा है कि बिग बॉस के घर में जो भी आता है उसको घर से बाहर बहुत ही कम ही किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक हफ्ते की बेसिस पे हम उसको घर से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा भले ही, लेकिन घर में एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है। वो बहुत ही बोल्ड हसीना है जो तानिया मित्तल को टक्कर देने वाली है, और उनके आने से तानिया मित्तल को थोड़ी बहुत जलन होगी। क्योंकि तानिया मित्तल ने जैसे कहा था कि देखो भाई मैं साड़ी ही पहनती हूँ, साड़ी में ही अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। उनका भी मन करता है कि वन पीस पहने या हॉट हॉट ड्रेस पहने। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों को भी लगता है, फैंस भी कह रहे हैं कि तानिया मित्तल कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने वाली है। एक और चीज बिग बॉस के घर में हुई है जो काफी सुर्खियां बटोर रही है, वो ये है कि बिग बॉस 19 के विनर की बात। जी हाँ, गौरव खन्ना और जिशान कादरी के बीच में कहा सुनी हुई, कभी बर्तन को लेके, कभी काम को लेके, कभी एक कटोरी दाल को लेकर। भले ही बातों में अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं इस घर का विनर बनूंगा, जिससे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्या इस बार भी बिग बॉस 19 का जो सीजन है वो फिक्स विनर के तौर पर ही रहेगा? क्या किसी की खेल पे, किसी के परफॉर्मेंस पे नहीं देखा जाएगा या वोटिंग पे नहीं देखा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से गौरव खन्ना ने कहा कि भाई जो करना है कर लो, ये शो तो मैं ही जीत कर जाऊंगा, जो काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। जिशान खादरी के मन में भी कहीं ना कहीं डाउट है कि कलर्स का ये फेमस चेहरा है, टीवी का चेहरा है, तो इसको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है ये ईगो में है कि यही शो जीतेगा। लेकिन कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। लेकिन इस पर आप लोग की
इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए एक बात करते हैं एक और दिलचस्प खबर की। जी हाँ, अमान मलिक को आपने देखा कि जिस तरह से कन्विंस करते आए, अपने दिल की बात कहते हुए नजर आए कैमरे के सामने, और उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन से तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। भले ही उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया है कि वो एक रिलेशनशिप में है। और जहां तक ये भी बात है कि मुझे लगता है पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ये भी बात क्लियर की कि देखो यहाँ घर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो मतलब ये भी है कि अगर कल को उनका किसी से कोई चक्कर चलता भी है, किसी से उनका कनेक्शन बनता है, तो इसको भी लेकर वो खबर में बने रहते हैं और कोई ना कोई ऐसा पैंतरा जरूर बिग बॉस छेड़ेंगे कि जिससे अमाल मलिक की किसी से नजदीकियां बढ़े। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, बिग बॉस के घर में मुझे दिखा स्क्विड गेम का फ्लेवर। आपने वो कैप्टेंसी टास्क का देखा होगा जिसमें घोड़े पे रिंग में, तो वो कहीं ना कहीं स्क्विड गेम का जो पार्ट 2 था, सीजन 2, उससे कहीं ना कहीं मेल खा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिग बॉस कब से स्क्विड गेम को फॉलो करने लगे, क्या जो आगे के भी सारे टास्क हो गए वो स्क्विड गेम के से रिलेटेड हो गए? ये मेरा सोचना है, बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप बताइएगा। ट्रेंडी टॉक्स मुदिता को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए।